तो हाइपर कंजुगेशन इधर भी है, इधर भी होने के कारण जो हाइड्रोजन है इसका जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलता है, यहाँ तक पहुंचता, फिर यहाँ से चलता है यहाँ, ये बीच में फिक्स है ही नहीं। और फिक्स नहीं होने के कारण क्या होता, बॉन्ड लेंथ थोड़ा सा बढ़ जाता। इसका मीनिंग ये हो गया, जो हम लोग ये कह सकते हैं, जो बॉन्ड लेंथ आपको क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेट H एटम। तो लिखा जाता है क्या, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेट H एटम। वो कंसेप्ट हुआ, वो अगर याद नहीं रहता है, वो समझ में नहीं आया, अपना ये याद रखोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा बॉन्ड लेंथ उतना ही ज्यादा। नहीं तो समझना कोई बड़ा बात थोड़ी है, डबल बॉन्ड फिक्स है। अगर तुम ऐसे लिखते CH2 और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, ये तो फिक्स हो गया, इसमें हाइपर है ही नहीं, तो निश्चित रूप से इसका क्या होता, 1.34 एंगस्ट्रॉम होता। लेकिन यदि आप यहाँ पे CH3 जोड़ दिए हो तो इसका रिलेशन इसके साथ होगा, ये पाई का रिलेशन इस सिग्मा के साथ होगा, और पाई का रिलेशन यदि सिग्मा के साथ हुआ तो सिग्मा क्या होगा, देखो ऐसा होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ है, तो यही हाइड्रोजन यहाँ से हटता है। इसका देखो रियल में क्या बताया ऐसे। तो जब ये रियल यहाँ पे नहीं रहा, किसी पार्टिकुलर टाइम में यहाँ पे आया और फिर इधर चला गया, फिर इधर चला गया, तो क्या बॉन्ड लेंथ नहीं बढ़ गया? तो बॉन्ड लेंथ थोड़ा सा क्या होगा, इससे बढ़ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे इतना से थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ज्यादा है, यहाँ एक ही है, यहाँ 3 हाइपर कंजुगेशन है, तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ का जो देख रहे हो बॉन्ड लेंथ थोड़ा सा छोटा होगा, ये थोड़ा बड़ा होगा, उसके बाद ये होगा, ये तो प्योर है, इसका तो इससे कंपेरिजन ही नहीं है, तो ये सबसे ज्यादा होगा। तो क्लियर हो गया। यदि हम लोग लिखें इसका ऑर्डर, तो हम लोग का ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट नंबर सबसे बड़ा होगा, प्योर है ये, उसके बाद ये थर्ड नंबर होगा, इस दोनों में हाइपर कंजुगेशन देखना था, उसके बाद थर्ड नंबर होगा, और उसके बाद आपको क्या होगा, 2 नंबर होगा। यही इसका आंसर होगा बॉन्ड लेंथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये रिवीजन कर लेना, एक IIT में पूछा जाता है ये, ठीक है। आपको पैसेज दे देगा, ये बनाने के लिए कहेगा, समझाने के लिए कहेगा कैसे होता है, उसका रीजन लिखा हुआ रहता है, एडवांस में खास करके रहता है, नीट में भी रहता है, तो प्रॉब्लम आपको बनेगा। एनीवे, एक जो पूछा हुआ क्वेश्चन वो भी दिखाते हैं, तो नंबर 3 हो गया, नंबर 4 देखिएगा, चलो लिखो। या बोलिए, समझ में आया क्या, सब बताए? यस सर। यस सर। अब एक क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको देखिए, नंबर 4 में सुबह में जो 7:30 बजे वाला जो बैच है, मॉर्निंग वाला बैच, उसमें अल्कोहल, फिनॉल, कार्बोनिक एसिड, ये सब कंप्लीट हो, इसीलिए इसको छोड़ना नहीं है। ये ही 12th है, सब है, 12th है, नीट है, जो भी क्लास करते हैं थोड़ा ध्यान रखिए, थोड़ा प्रॉब्लम तो हो ही रहा है। प्रीवियस क्लास नहीं हुआ, कनेक्शन को फिर से जो है उसको इंस्टॉल करवाए, दूसरा लगवाए, स्पीड तो आज मुझे लगता है ठीक है, होगा, 3 टाइम से बढ़ गया है। तो नंबर 4 हम लोग देखते हैं, इस तरह से है, इस तरह से प्रॉब्लम पूछा गया था। ऐसा है, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड ऐसा रखा गया, ओके, और इसको ऐसा किया गया 1 2 3, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड रखा गया 1 2 3 4, ऐसा था। पूछा जा रहा ये कार्बन है, ये कार्बन के बीच अगर मान लीजिए 1 है, ऑप्शन 1, ये सेकेंड है, ये बॉन्ड लेंथ, ये थर्ड है, ये जो देख रहे हो ये 4 है। इस तरह का स्ट्रक्चर दिया गया। अब पूछा गया क्या, जो बताइए बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या है। यहाँ 1 का मीनिंग क्या है, इस दोनों के बीच देखना है, 2 का मीनिंग है इस दोनों के बीच देखना है, और ये थर्ड जो लिखा गया इस दोनों के बीच देखना है, और ये 4 जो लिखा गया ये देखो, ये ऐसा है 4 नंबर, तो ये इस दोनों के बीच देखना है, ऐसा दिया गया। और पूछा गया बताइए इसका बॉन्ड लेंथ ऑर्डर क्या हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो बॉन्ड लेंथ ऑर्डर, 1 मिनट का समय देते हैं, अगर आप लोग अभी बताए हैं तो दिमाग लगा सकते हैं, बोलिए।
बोलो विकास क्या होगा? पहले तो आप ये आइडेंटिफाई कीजिए कहाँ आपको प्योरली सिंगल बॉन्ड है, कहाँ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये दोनों तो डबल बॉन्ड है, और यहाँ देखो ट्रिपल बॉन्ड है। इस डबल बॉन्ड के जस्ट बाद यहाँ पे देखो अल्फा है, और यहाँ भी देखो अल्फा है। तो ये तो हाइपर कंजुगेशन में आ जाए। और यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड है, इसके जस्ट बाद यहाँ है, और यहाँ भी अल्फा है। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, ये भी क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन में आ जाएगा। तो ये भी हाइपर कंजुगेशन में आ जाएगा, यानी दैट मींस ये भी हाइपर कंजुगेशन में आ जाएगा, और ये भी हाइपर कंजुगेशन में आ जाएगा। थर्ड और टू पे क्या इफेक्ट होगा? थर्ड इस दोनों के बीच का बॉन्ड है, और ये दोनों टू है कार्बन। तो ये दोनों तो हम लोग को पता चल जाएगा, हाइपर कंजुगेशन जिसका ज्यादा होगा कम होगा उसके बेसिस पे देख लेंगे। क्लियर? बोलिए। हाइपर कंजुगेशन जहां है तो वहां तो प्रॉब्लम नहीं है, अभी सिखाया आपको हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, डायरेक्टिव प्रोपोर्शन होता है। तो डायरेक्टिव प्रोपोर्शन का मतलब क्या हो गया, जहां हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। तो देखो ना, यहाँ पे अगर फर्स्ट का बात करें तो ये आपको कार्बन, इसके जस्ट बाद ये अल्फा है, इस कार्बन के जस्ट बाद ये अल्फा है। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? 2। साइक्लो का केस है, देख लो, यहाँ पे 2 और यहाँ भी 2। अगर फर्स्ट का बात करें तो फर्स्ट जो हम लोग ये कार्बन के बीच दिखाई दे रहा है, इसमें नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेट H एटम इक्वल टू कितना होगा, 2 और 2 कितना हो गया, 4। एक ऑब्जर्वेशन यहाँ है 4 का। तो 4 में हम लोग देख रहे हैं क्या, इसमें आपको देखो ये दोनों के यहाँ है अल्फा, तो जस्ट बाद यहाँ अल्फा है, और तो कहीं है नहीं, इधर तो है ही नहीं, यहाँ 2 है। तो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेट H एटम इक्वल टू क्या हो गया आपको, 2। यहाँ हाइपर कंजुगेशन देख रहे हैं आपको क्या, 4 है, यहाँ 2 है। ऐसे भी डबल बॉन्ड का कंसेप्ट अभी दिए 1.34 एंगस्ट्रॉम होता है, और ट्रिपल बॉन्ड का कंसेप्ट दिए 1.20 एंगस्ट्रॉम होता है। तो ये तो छोटा हो जाता है, हाइपर कंजुगेशन भी कम है, ऐसे बॉन्ड लेंथ भी छोटा है। तो बॉन्ड लेंथ 1.20 से थोड़ा सा बड़ा होगा, चूंकि हाइपर कंजुगेशन है, हाइपर कंजुगेट एसिटम है। अभी जस्ट मैंने सिखाया हाइपर कंजुगेशन के कारण क्या, तो बॉन्ड लेंथ थोड़ा बड़ा होगा। तो ट्रिपल बॉन्ड में भी 1.20 से थोड़ा सा बड़ा होगा, ऐसा नहीं जो बड़ा नहीं हो, थोड़ा सा बड़ा होगा, तो ध्यान दो। और इसमें तो हाइपर कंजुगेशन आपको 4 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो 1.34 और उससे भी बड़ा हो जाएगा। तो मीनिंग ये हुआ, ये जो फर्स्ट देख रहे हैं हम लोग, इस दोनों के बीच जो कार्बन है और इस दोनों के बीच जो कार्बन है, इसका बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा इससे। जो प्रीवियस वाले प्रॉब्लम से सीखे, थ्योरी वाला प्रॉब्लम भी है, थ्योरी भी, दोनों समझे, ये क्लियर हो गया। तो 1 बड़ा होगा 3 से 4 से, ये क्लियर हो गया। अब ये दोनों में क्या होगा, IIT एक्चुअली प्रॉब्लम पूछा तो उसका मीनिंग यही है, ये तो कर ही लेगा बच्चा, यहाँ से देख कर लेगा, ये भी कर लेगा, यहाँ उसको प्रॉब्लम। जैसे ये क्यों कर लेगा, ये तो प्योर है। यहाँ देखो ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, इस कार्बन के जस्ट बाद यहाँ कार्बन है, तो यहाँ कोई डबल बॉन्ड वगैरह नहीं है, तो प्योर हो गया। यहाँ भी जस्ट है, यहाँ भी कोई डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ भी जस्ट है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो थर्ड तो प्योर हो गया। तो प्योर का तो पहला नंबर है, जैसे जैसे इसे पहले बताया, प्योर सिंगल बॉन्ड है, तो उसका तो कोई कंपेरिजन ही नहीं है। तो थर्ड तो हम लोग को पहले आप आइडेंटिफाई कर लिए, जो थर्ड सबसे ज्यादा हो जाएगा। प्रॉब्लम है अब क्या, थर्ड के बाद जो हम लोग का फर्स्ट और ये 4 है, ये भी हम लोग को पता चल गया, तो फर्स्ट ज्यादा होगा, 4 होगा। तो आईटी दिमाग ये लगाया, क्वेश्चन जो सेटअप किया जाता वो दिमाग ये लगाया, इस कार्बन को क्या सोचेगा, इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा। अदर वर्ड्स में भाई अगर आपसे ये पूछूं, जैसे CH3 है, यहाँ पे CH है, डबल बॉन्ड CH2, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे तो चलिए इसका यदि बॉन्ड लेंथ देखते हैं तो हाइपर कंजुगेशन 3 है, तो इसका बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है, जो अभी आप, इस दोनों के बीच क्या होगा, ये बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इस कार्बन के बीच बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा सर। क्यों घट जाएगा?
सर क्योंकि उधर से बॉन्ड ही वो पार्शियल टाइप का बॉन्ड हो जाता है सर। हम्म। अब देखिए क्या है, पार्शियल टाइप का बॉन्ड हो जाता है, दिमाग लगाए सही। और दूसरा यहाँ पे पाई है, तो पाई का क्लॉड है यहाँ, ये समझो पाई का क्लॉड है। और ये जो हाइड्रोजन है यहाँ है, तो हाइड्रोजन को तो ये खींचता है, जिसके कारण ऐसे रेजोनेंस दिखाई आपको रियल स्ट्रक्चर में। तो इस ये जो बॉन्ड है और ये जो कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है, इस पाई के क्लाउड के कारण और ये जो सिग्मा को खींचता है, इसीलिए थोड़ा सा ये कंडेंस हो जाता है, थोड़ा ये इस तरह से सिकुड़ जाता है। तो देखिए कहां से कहां दिमाग लगाता है। हाइपर कंजुगेशन पढ़े, बॉन्ड लेंथ, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं अच्छे ढंग से, अभी बताए नहीं भी जानते तो आप सीख। लेकिन ये जानबूझ के ऐसा स्ट्रक्चर दिया कि यहाँ क्या दिमाग लगाए, यहाँ क्या दिमाग लगाए। दिमाग यहाँ पे हम लोग कभी लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं तभी जब हम लोग को ये पाई का जितना भी स्ट्रक्चर बना करके दिखाए, जो पाई क्या होता है, इस तरह से होता है, इस तरह से होता है पाई, यहाँ इस तरह से होता है, इसका क्लाउड होता है, बनाया आप ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। याद होगा, आप ध्यान दिए कि नहीं दिए, पढ़े कि नहीं पढ़े, पढ़े तो जरूर, रिविजन किए कि नहीं किए, वो ना मैटर रखता है। ये पाई क्या करता है, ये हाइड्रोजन को खींचता है, ऐसा भी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर देंगे। तो ये खींचता है और खींचने के कारण थोड़ा सा क्या होता है, कंडेंस हो जाता है। तो कहने का मीनिंग ये हो गया, जो ये जो है प्योर से बड़ा नहीं होगा, प्योर से क्या होगा, छोटा होगा। और इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, घट तो जाएगा। ये सिंगल बॉन्ड था तो 1.54, ठीक है। ये क्या था, डबल बॉन्ड था तो 1.34, तो 1.34 से थोड़ा बढ़ गया। और ये इससे क्या होगा, थोड़ा सा घट गया। तो घट गया तो इस दोनों में कंपेरिजन क्या होगा, बोलिए, देखिए कितना कॉम्प्लेक्स। इस दोनों में क्या कंपेरिजन होगा, कहने का मतलब इस दोनों का कंपेरिजन कर लेंगे तो इससे भी कंपेरिजन हम लोग का हो जाएगा। इस दोनों में क्या कंपेरिजन होगा, ये 1.54 से थोड़ा सा घट गया और ये 1.34 से थोड़ा सा बढ़ गया। अब दिमाग लगाएंगे, इतना ज्यादा तो ये सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड ही नहीं जो कंडेंस होगा, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, थोड़ा सा ही घटेगा। और ये हाइपर कंजुगेशन है, तो निश्चित रूप से ज्यादा हाइपर कंजुगेशन तो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ेगा। यहीं पे दिमाग लगाने का बात है। तो मीनिंग ये हो गया, ये जो देख रहे हैं ये जो बॉन्ड है, इससे थोड़ा सा बड़ा रहेगा। तो हम लोग का जो ये थर्ड हुआ, तो थर्ड के बाद आपको टू होगा, थर्ड के बाद आपको टू होगा, और टू के बाद क्या होगा, वन होगा, क्लियर। और उसके बाद क्या होगा, फोर। यही इसका आंसर है। थर्ड सबसे बड़ा, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपको टू होगा, उसके बाद फर्स्ट होगा, और सबसे छोटा आपको ये होगा। इसका कॉन्सेप्ट आपको मान लीजिए बहुत अच्छा से नहीं आया, तो और भी ऑर्बिटल इंटरमीडिएट वगैरह आगे जो हम लोग पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, या केमिकल बॉन्डिंग ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखो, या अभी दो का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, यदि आप अपना बुक ऑर्गेनिक का होगा सामने में, तो देखिएगा फर्स्ट जो पेज है, फर्स्ट जो उसका मेन जो फेस है, उस पर आपको इसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो बनाया हुआ तो जरूर कोई बात होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है हम लोग को, चूंकि पाई है तो ये खींचा, खींचा तो सिंगल बॉन्ड जो है वो थोड़ा सा ऐसे ऐसे देखिए कंडेंस हुआ, थोड़ा सिकुड़ा, श्रिंक किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो ये इससे भी छोटा हो। ये थोड़ा सा क्या हुआ, जैसे 1.34 है तो 1 पॉइंट मान लीजिए आपको 34 से बढ़ करके 1.3 आपको 9 हो गया। ये क्या है, 1.54 है तो थोड़ा सा 1.52 हो गया। तो फिर भी तो हम लोग का यही बड़ा है, सिंगल बॉन्ड वाला ही बड़ा है। इसीलिए थर्ड के बाद टू हो जाता है, और उसके बाद वन होता है, और वन टू में तो पहले कंपेरिजन कर दिए। तो इतना शानदार ये प्रॉब्लम था, आपको कभी इतना को अगर आप सॉल्व कर लेते हो, दैट मीन्स इसका 4 और 3 नंबर का, तो आपको कभी बॉन्ड लेंथ में प्रॉब्लम नहीं होगा। हाइपर कंजुगेशन से हम लोग बॉन्ड लेंथ देख लेते हैं, फिर जो किसका बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा घटेगा, कंपेरिजन जो रहता है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है जिसमें नंबर ऑफ हम लोग देखते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आईटी एक बार पूछा, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसी भी स्पीसीज का कैसे फाइंड करोगे, अभी भी थोड़ा सा आया था। तो चलो देखो, इसको इरेज करें, वो कर देते हैं, वही लास्ट क्वेश्चन है।
इरेज करें? यस सर। यस सर। नंबर 5 देखिए, एक्चुअली इसमें लिख ही देते हैं, क्वेश्चन भी हो जाएगा और दोनों हो जाएगा, ज्यादा समय लग जाएगा, एक ही से हम लोग को हो जाएगा। जैसे मान लो ऐसा लिखें, क्वेश्चन कर दिया, फिर यहाँ पे आंसर लिख देंगे। अगर ऐसा लिखें यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ लिखे नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना होगा। तो करना क्या है, इसे फर्स्ट कर देते हैं, इसे सेकंड में करते हैं, ये बगल में आंसर लिखना है आपको। तो CH3 है, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड कर दिए CH, यहाँ CH3 कितना होगा। नंबर 3 आपसे क्वेश्चन किया ऐसा, यहाँ CH3 है, यहाँ C है, H है, यहाँ भी आपको CH3 है, यहाँ पॉजिटिव है, तो कितना होगा। नंबर 4 फिर लिखे, 2-3 क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा इससे। अलग अलग क्वेश्चन करके क्या लिखेंगे, इसी में कर दिए। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, CH3 है, यहाँ पे C है, CH3 है, यहाँ भी CH3 है और यहाँ पॉजिटिव है। ठीक है, एक फिनाइल का केस यहाँ पे आया था, तो नंबर 5 वो भी कर देते हैं। जैसा ऐसा था हम लोग का, ये फिनाइल, यहाँ पे C पॉजिटिव है, यहाँ आपको फिनाइल है, यहाँ H है। नंबर 6 आपको इस तरह से फिनाइल है, ठीक है, C है, पॉजिटिव है, यहाँ भी आपको फिनाइल है, ऐसा देखो, और यहाँ भी फिनाइल है। ठीक है, और इसी के नीचे नंबर यहाँ पे लिखते हैं, पहले इसका आंसर देते हैं, प्रेस करके और लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 3 हाइपर कंजुगेशन है, उसमें 1 जोड़ देना। तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेट H एटम +1। देखो यहाँ पे ये सबसे आसान है, ट्रिक है, याद रखोगे। तो इसका अगर हम लोग बात करें, इतना इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। जब रेजोनेंस पढ़ा रहे तो बताते थे, देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो यहाँ देखो हाइपर कंजुगेशन 3 है, तुरंत दिमाग लगाओगे 3 है, उसमें 1 जोड़ दो, तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना हो जाएगा, 4। या ऐसे करके लिख देते हैं 3 + 1, तो क्या हो गया 4। इसका क्या होगा, 3 6 + 1, तो कितना हो गया 7 हो गया। इसका कितना होगा, पॉजिटिव के जस्ट बाद ये भी 3 तो 6 प्लस क्या 1, नहीं 7 नहीं होगा। इसका ये कैटायन, इसके जस्ट बगल में ये है, इसका 3 3 3 अभी जस्ट लिखे इससे पहले, तो कितना हो गया 9 और प्लस कितना 1, तो कितना हो गया 10। इसका कितना होगा, इसका बोलिए कितना, 8 का आपको याद नहीं होगा इसलिए लगता प्रॉब्लम हो सकता है। बेंजीन का बताए थे 2 होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और फिनाइल का 3 होता है। ये फिनाइल है तो 3 और 3 देखो 6 और एक कंजुगेशन है, तो 6 + 1, यहाँ लिखेंगे 6 + 1, देखो 7। अभी आया था फिनाइल हुआ, ये फिनाइल हुआ। अब बेंजीन ऐसा होता है, ये बेंजीन का अगर पूछा जाए एकदम बिल्कुल लिख लेना अपना बगल में, बेंजीन का 2 ही होता है, ये बेंजीन हुआ। और इसी में अगर हम लोग ऐसे कर देते हैं तो इसे ये फिनाइल, क्लियर। तो फिनाइल का 3 होता है और इसका 2 ही होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो निश्चित रूप से यहाँ पे 3 और ये 3, तो 6 हुआ और एक कंजुगेशन है, एक जोड़ा जाता है तो 7। अगर इसका बात करें तो 3 3 3, ठीक है, 9 और +1, 9 और +1 कितना हो गया 10। और जिसका जितना ही ज्यादा आपको कैटायन का बात करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी आपको दिखाएगा। तो प्रॉब्लम जो पूछा जाता है तो नीचे में हम लोग लिख सकते हैं जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ, यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग, या ऐसे ही लिख देते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ
stability of compounds, उस कंपाउंड का स्टेबिलिटी आपको ज्यादा होगा, पहले पूरा सुन लो, उस कंपाउंड का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा जिसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होगा। तो अगर इस सब में सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर आपसे पूछे तो 10 इसमें हुआ है और इसमें भी आपको 10 हुआ, यहाँ भी 10 हुआ है और यहाँ भी 10 हुआ है, यहाँ भी 3, 3, 9, 10 हुआ है। इसमें रेजोनेंस हो रहा है जो पॉइंट था जो क्वेश्चन में किया, इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है। तो दोनों में कभी कभी सिमिलर भी हो जाए, ऐसे अगर सिमिलर नहीं होगा तब तो हम लोग को प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इसमें भी देखो ना, सिमिलर हो गया, सिमिलर हो गया, सिमिलर, यहाँ भी सिमिलर हो गया। तो मान लीजिए इस सबस्टेंस का, इसमें केटायन का केटायन में देखेंगे और डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड में देखेंगे, तो यहाँ पे 4 और 7 है, तो निश्चित रूप से ये वाला ज्यादा स्टेबल और ये थोड़ा कम स्टेबल होगा। केटायन का डबल बॉन्ड से कंपेरिजन नहीं करेंगे, इसमें सब लिखे हैं, इसीलिए थोड़ा ये नहीं समझिएगा 7 7 सब का है, तो जिसका जो कंपेरिजन रहेगा तो उसी के साथ करेंगे ना। केटायन का केटायन में करेंगे, ये जितना केटायन है, इसमें देखो ना 10 आपको 2 का है, एक इसका है, टर्सरी का इसका है, फिर भी ये ज्यादा स्टेबल है। क्यों स्टेबल होगा? इसमें रेजोनेंस दिखाता है, जो अभी बता रहे थे, रेजोनेंस के कारण क्या होता है, इसे ज्यादा स्टेबल करता है। क्लियर? तो यदि इस तरह का आ जाए किसी पर्टिकुलर स्पेसिस में, तो वहां दूसरा इफेक्ट भी हम लोग देखते हैं, जो भी मैं बात कर रहा हूँ। तो कभी कभी हम लोग को प्रॉब्लम ये भी होता है, जो एक ही मिल जाता है, सेम हो जाता है, तो वहां क्या सोचेंगे, वहां दूसरा इफेक्ट देखेंगे जो ये कैसे ऑपरेट होता है। तो दूसरा इफेक्ट जैसे इसमें मेजोमेरिक देखते हैं, आगे का पॉइंट है, मैंने बताया एक प्रॉब्लम किए, तो इसीलिए बार बार इस बात को रिपीट करती हूँ जो दिमाग में बैठे। तो क्लियर हो गया हम लोग का जो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइपर कंजुगेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, जिससे हम लोग फाइंड नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। एक बार सब्जेक्टिव वाला जो आईआईटी था उसमें पूछा था, नैप्थलीन का पूछा था इस तरह से, तो नैप्थलीन ऐसा है, ठीक है, तो बताइए इसमें कितना होगा, और यहाँ पे शायद वो माइनस जोड़ दिया इस तरह से। तो वो लिखने का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा, अब देख कर ही उसका हाइपर कंजुगेशन देख लेंगे, हाइपर कंजुगेशन देख करके अब फिर हम लोग फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना हो, हेल्प करेगा ये आपको। तो क्लियर हो गया, ये पूरा का पूरा आपको ये कंप्लीट कर दिया हाइपर कंजुगेशन, पूरा जितना इसका क्वेश्चन था वो भी कर दिए, ठीक है। अब कोई किसी तरह कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। और देखते हैं जैसे YouTube पे अगर ये रिकॉर्डिंग हुआ है, फिर उसे देखते हैं कैसे क्या हुआ है, तो फिर से आपको क्या YouTube पे भी आप देख लीजिएगा, एक बार 2 बार देखिएगा, तो जहाँ थोड़ा बहुत कंसेप्ट इधर उधर हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, 2 बार 4 बार देखिएगा, मुझे लगता है समझ में आ जाना चाहिए। हाइपर कंजुगेशन आ जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट आ जाएगा, मेसोमेरिक इफेक्ट आ जाएगा, सिर्फ डेफिनेशन याद करना नहीं, उसका फीलिंग आना चाहिए, वो आपको आता है कि नहीं। जब हम वहां सोचते हैं किसी कोई मॉलिक्यूल्स को देखते हैं, तो क्या हम सोच पाते हैं कि नहीं सोच पाते, ये यदि आपको आ जाता है तो फिर ऑर्गेनिक में कुछ बचता नहीं है। मैंने बताया आपको अभी उसका उन लोगों का जो सुबह वाला मॉर्निंग वाला बैच है, उस बैच में आपको सिर्फ इंडक्टिव और मेसोमेरिक इसके बाद हुआ है, और 2 टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो गया, पहला फिनॉल है और दूसरा आपका आज कार्बोनिक एसिड। क्यों हो गया? तो जो मेन बात है वो सीख गए, बाकी तो बस 1 मिनट में लिखना, रिएक्शन लिखना, उसका रिएजेंट लिखना, उसमें तो कुछ है ही नहीं। रिएक्शन लिखेंगे, रिएजेंट लिखेंगे, याद कीजिएगा, मैकेनिज्म बताएंगे, एक बार में समझ में आ जाएगा। तो मेन जो कंसेप्ट होता है, उस कंसेप्ट को दिमाग में हम लोग उसी के लिए पढ़ते हैं, वो यदि बैठ जाता है उस कंसेप्ट को इजी रूप से, कोई चीज को बहुत कॉम्प्लेक्स मत बना, ऐसा नहीं उसे सोचते सोचते ये वहां गया वहां गया, आप दिमाग में सबको मिला दी। इजी रूप से सोचिएगा, 4 बार क्या कर रहे हैं, क्या बोला जा रहा है, उस पर ध्यान दीजिएगा, तो आराम से हो जाता है, ऐसा कुछ भी बात नहीं। एक बार आपके दिमाग में वो बात बैठ जाएगा, आपको आ जाएगा, तो फिर तो ये अपना हो जाता है। बार बार मैं बोलता है फीलिंग आना चाहिए, वो समझने का मीनिंग ये होता है, मैथमेटिकल बात है नहीं जो उसको कैसे समझा। अभी देखिए ना बॉन्ड लेंथ का बात, आप इस बात को समझोगे, अगर हाइपर कंजुगेशन ज्यादा है तो ज्यादा, देखिए इस तरह से ज्यादा हाइपर कंजुगेशन है, तो यहाँ से यहाँ जा रहा है उसका बॉन्ड लेंथ, अभी बताया आपको, वहां C डबल बॉन्ड है, यहाँ पर कंजुगेशन है, यहाँ भी हाइपर कंजुगेशन है। तो यदि इस पर्टिकुलर इस बॉन्ड को देखेंगे, तो जब इसका यहाँ से चला और यहाँ आया, तो देखिए इधर भी अगर गया, तो क्या यहाँ किसी पर्टिकुलर टाइम में कम टाइम के लिए रहा कि नहीं रहा, क्योंकि फिर जब लौटेगा तब ना फिर यहाँ आएगा। तो क्या इसका कैरेक्टर थोड़ा सा बड़ा कि नहीं बना? पहले अगर फिक्स कर देते हैं तो डबल बॉन्ड जो रहता है, अब ये गया, पहले तो इधर ही जाता, इधर लौटता, तो उतना बड़ा नहीं होता, लेकिन एक बार आप इधर जा रहा है, फिर इधर भी जा रहा है, ऐसे जा रहा है, यहाँ से चला तो देखिए ऐसे जा रहा है,
तो ऐसे जा रहा है तो क्या, और वो यानी ऐसा समझो ना, उसे स्ट्रेस, उसे खींचा जा रहा है कि नहीं खींचा जा रहा है? तो जो बॉन्ड लेंथ पहले ऐसा था वैसे खींचा जा रहा है, ये समझ पा रहे हैं कि नहीं, खींचा जा रहा है कि नहीं खींचा जा रहा है? और खींचा जा रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, पर कंजुगेशन का डायपोप्रोपोर्शनल होगी। तो ये सब बात को थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखोगे तो निश्चित रूप से मुझे नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम होता है। जहां थोड़ा बहुत ये सब प्रॉब्लम होता है, एक्सेप्शन केस होता है ऑर्गेनिक में, ज्यादा सब याद रखना होगा। कंसेप्ट है, ये नहीं कह रहे हैं जो ये याद ही रखना पड़ेगा, कंसेप्ट है, बट उस कंसेप्ट को भी दिमाग में बैठाना रहता है जो कहाँ एक्सेप्शन केस है। एक हम लिखने का कोशिश किए और फिर ये मेजोमेरिक में आएगा तो हो जाएगा। आई होप आप लोग समझे होंगे। ठीक है, चलिए दैट्स ऑल, आज रहने देते हैं इतना, नेक्स्ट क्लास में फिर इसको देखेंगे।